अगर आपके घर तुलसी माँ है, वृंदा माँ है, तो उसके नीचे का जस्ट मिट्टी जो है वो ब्रजरज है, वही ब्रजरज है। उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि वृंदा मने तुलसी, वन मने वन जंगल। तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। पहले वो पूरा तुलसी माँ ही थी वृंदावन में। तो ऐसा अपराध आप ना करें। वीडियो में आगे देखिए का एक पत्ता तोड़ने से कितना बड़ा अपराध लगता है, आप वीडियो में आगे देखेंगे। ब्रज में आप गए हैं या जाने वाले हैं या आगे भी आपको जाना ही है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। राधे श्याम, स्वागत है आप सभी का हरि सर्वत्र में। बंधुओं, ब्रजरज के बारे में आज हम जानेंगे थोड़ा सा कि वृंदावन से जो हमारे ब्रज भूमि है वहाँ से रज उठा के क्यों नहीं लाना चाहिए। सबसे पहले हम एक प्रसंग के माध्यम से सुनेंगे इस बात को, उसके बाद आगे समझेंगे। और मैं तो कहूँगा ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं ब्रजरज की एक ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा जो आप शायद पहले नहीं जानते होंगे। हमारे बिहार के ही एक संत थे जो गए थे ब्रज में दर्शन करने के लिए। ब्रज मतलब मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, 84 कोष में है, वो सबको ब्रज कहा जाता है। तो मैं वृंदावन या ब्रज कोई भी बोलूँ एक ही बात है। तो वो गए थे वृंदावन दर्शन के लिए। तो उन्होंने वहाँ से एक मिठाई लिया और वो ट्रेन से आ रहे थे। तो उन्होंने देखा पटना उतर के कि ट्रेन में तो उन्होंने मिठाई छुआ नहीं। नीचे उतर के देखा तो देखा कि चींटियाँ लगी हुई है मिठाई में, और वो रोने लगे, परेशान हो गए कि ये चींटियाँ ब्रज की है और मैंने अनजाने में इनको ब्रज से अलग कर दिया। मैंने तो अपराध कर दिया, इनको धाम से अलग कर दिया। और वो फिर ट्रेन में बैठ के गए वहाँ पे और दुकानदार के पास गए और नीचे बैठ गए और जो मिठाई का डब्बा था उसको उन्होंने खोल दिया वहाँ पे। दुकानदार बोला कि बाबा क्या हो गया, मिठाई ख़राब है क्या? उन्होंने कहा नहीं मिठाई ख़राब नहीं है, बस चींटियाँ लगी हुई है। तो उन्होंने कहा कि दीजिए मैं बदल देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं बदलना नहीं है। फिर दुकानदार चौंक गया कि फिर आप इतने लेट से यहाँ पे क्यों आए? तो जब सारी बात बताई संत जी ने तो दुकानदार के आंख में आंसू आए और उन्होंने कहा कि सच में संत का हृदय शीतल होता है। संत मने शांत। इसीलिए बंधु हमारे यहाँ संतों के संग को संग नहीं कहा गया, सत्संग कहा गया। सत मने हरि, सत मने ईश्वर, हरि ओम तत्सत हम लोग कहते हैं ना। तो और एक जो पंजाब की भक्त थी वो गिरिराज जी से एक पत्थर गिरिराज जी को उठा के लाई थी, एक शिला, और शिला को अपने घर में उन्होंने ला के रख दिया पंजाब में। रात्रि के स्वप्न में ब्रह्मा जी आए और उन्होंने बोला कि मैं तपस्या करके वहाँ पे पर्वत बना हूँ और तुम उठा के लाई, जाके वहाँ पे ब्रज में रखो। इसीलिए गिरिराज जी को ब्रज से बाहर नहीं लाया जाता है। और ब्रजरज का बात है बंधुओं, जब ये मैं संत जी वाला मिठाई वाला प्रसंग में सुना तो मुझे लगा कि नहीं, ब्रजरज भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ब्रजरज में भी तो चींटियाँ हैं ना, उसमें भी तो तरह तरह के बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं और मिट्टी में रहने वाला कोई कीड़ा भी है, जीव भी है। हो सकता है वही देवी देवता हो, क्योंकि ब्रजभूमि साधारण थोड़ी है। ब्रजभूमि में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ठाकुर जी उस भूमि को चाटते हैं, ऐसा है ब्रजरज। वहाँ पे तो मुक्ति गई थी ना प्रभु के पास कि मेरी मुक्ति कैसी होगी। तो उन्होंने बताया ठाकुर जी ने कि जब ब्रजरज आपके मस्तक पे उड़ के लगेगा तो आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। यही ब्रजरज की महिमा है। वृंदावन में मिलता है ना ब्रजरज का काला काला चंदन मिलता है, राधा कुंड के मिट्टी से बना, या ब्रजरज से बना चंदन मिलता है। आप चंदन वहाँ से खरीद के लाइए या अन्य सामग्री वहाँ से लाइए। राधा कुंड का जल, तो मुझे पता नहीं था, मैंने बोला था कि मेरे लिए राधा कुंड का जल आप लाइएगा, लेकिन फिर नहीं मिल पाया भगवान की कृपा से, तो अच्छा ही हुआ। लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं लाना चाहिए, ना जल ना कुछ भी, क्योंकि हमारा घर तो इतना शुद्ध नहीं होगा, अपवित्र होगा, और वो साधारण नहीं है, वो तो ब्रजभूमि। आप जानते होंगे ब्रजभूमि की महिमा, ब्रजरज की महिमा। ब्रजरज आपके घर अगर तुलसी माँ है, वृंदा देवी, वृंदावन कहा जाता है ना, वृंदा मने तुलसी, वन मने तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। तो आपके घर अगर तुलसी माँ है तो तुलसी माँ के जस्ट नीचे का जो मिट्टी है वही ब्रजरज है बंधुओं, एकदम कोई अंतर नहीं है, वही ब्रजरज है। तुलसी माँ को से आप प्रार्थना कीजिए कि मुझे ब्रज का वास दीजिए, राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, तभी आप ब्रज में जाएंगे। बिना तुलसी माँ और राधा रानी की कृपा से दोनों एक ही हैं। तो जो तुलसी माँ है उसकी नीचे का जो मिट्टी है वो ब्रजरज है। आप उसको मस्तक में लगाइए, उसको अपने गर्दन पेट जहाँ लगाना है लगाइए, तो वो ब्रजरज ही है बंधुओं। तो ब्रज से, ये मेरा मत है, मैं किसी ये संत से नहीं सुना हूँ और ना कहीं पढ़ा हूँ, ये मेरा मत है कि ब्रज से ब्रजरज घर पे नहीं लाना चाहिए। आप चंदन लाइए, ब्रजरज का जो चंदन बनता है ना काला काला मिट्टी का, वो चंदन को घर पे लाइए, बहुत सारा चंदन खरीद लीजिए और उसको लगाइए।
लेकिन ब्रज रज को घर में लाना मेरा मत है, और प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से मैंने ये वीडियो बना दिया। तो आप सभी को मैं यही बताना चाहता था कि ब्रज रज घर पे ना लाएं। आजकल तो लोग प्रायः जाते हैं और झोला में भर भर के महाराज घर पे ब्रज रज लाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो धाम है, वहाँ का एक पत्ता तोड़ने का आप चौंक जाएंगे सुनेंगे तो। ब्रज के किसी भी पौधे का एक पत्ता तोड़ेंगे तो आपको 100 गाय को काट के ऐसा काटने का उसका पाप लगेगा, एक पत्ता तोड़ने का। आप समझ जाइए। एक ऐसे ही इंस्पेक्टर थे, तो उन्होंने एक वृक्ष को काटने का ऑर्डर दे दिया। तो रात्रि में एक ब्राह्मण आया स्वप्न में और बोला कि मैं हूँ वृक्ष रूप में यहाँ पे आया हूँ, प्रभु की कृपा से मैं वृक्ष बन के ब्रजवास मुझे मिला है, और आप मुझे क्यों काटना चाहते हैं। उसने अपना नाम बताया कि मैं यहाँ से हूँ, अमुक गाँव से हूँ। तो उस जो थानेदार था, एसपी था, उन्होंने पूरा पता लगाया, और पता लगाया तो सच में वहाँ से इतने दिन पहले कोई मरा था। तो उसके बाद उन्होंने वृक्ष काटने का जो ऑर्डर था उसको वापस ले लिया। ये विचित्र भूमि है बंधुओं ब्रज, साधारण भूमि नहीं है, ब्रज रज है वो। तो ब्रज रज को घर पे ना लाए। तुलसी माँ है, उनकी सेवा कीजिए। तुलसी माँ की जो नीचे का मिट्टी है वो ब्रज रज ही है। और ये मेरा मत है कि ब्रज रज घर पे ना लाएं। आप अगर किसी संत से आज्ञा दें तो आप ला सकते हैं, लेकिन नहीं लाना चाहिए, मेरा मत है। तो संत से परमिशन लेके पूछ के संत आज्ञा से आप कर सकते हैं, नहीं तो ब्रज रज थोड़ा सावधान रहिएगा। ब्रज में, धाम में कोई अपराध ना बने, क्योंकि धाम में हम जाएंगे तो दोगुना अपराध लगता है, कोई भी छोटा सा बात का भी। तो इसलिए हम वहाँ पे ध्यान रखें और वहाँ पे सबका सम्मान करें, क्योंकि जो भी ब्रज में जाता है ना, वृंदावन मथुरा, एक न एक बार राधा रानी बांके बिहारी के दर्शन उसको होता ही होता है। वो पहचानता नहीं है, लेकिन ज़रूर होता है। वो साधारण छोटे छोटे बच्चियाँ बन के अपनी सखियों के साथ मेरी राधा रानी आ जाएगी, और ठाकुर जी भी छोटा बालक बन के आ जाएंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, लक्ष्मी जिसका चरण दबाती है जिन प्रभु का, वो आ जाएंगे भिखारी बन के आपके सामने। छोटा सा बच्चा बोलेंगे कि दे दे पैसा दे दे। हम लोग कैसे पहचानेंगे बंधुओं? तुलसीदास जी भी नहीं पहचान पाए थे, तो हरि की माया क्या कि हम जैसे लोग क्या पहचानेंगे। लेकिन ज़रूर दर्शन होता है। एक बार आप जाएंगे ब्रज में तो एक ना एक बार ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे, बिल्कुल देंगे। वो उनका घर है, वहाँ पे रहने के लिए कोई साधन नहीं करना पड़ेगा, माला नहीं फेरना पड़ेगा। आप घर में ही चले गए किसी बड़े सेलिब्रिटी के, और आप बोलेंगे कि अपॉइंटमेंट ये सब नहीं लिया मैंने, तो घर में आ गए ना आप दर्शन क्यों नहीं होगा? तो सेलिब्रिटी जो है ना, उस सेलिब्रिटी का महा सेलिब्रिटी मेरे प्रभु हैं, उनसे ऊपर कोई नहीं है बंधुओं। प्रभु ने कहा है ना कि मेरी गति का निर्णय कर सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है, क्योंकि सबकी गति मैं हूँ, सबकी गति हरि ही है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैंने प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से मैंने ये वीडियो बना दिया। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। राधे श्याम।